जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम जो 2021 और 22 में हुआ था उसी के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए 23 दिसंबर 2021 में जो सीटेट में पेपर 2 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 48, अभी मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 30 सेंटीमीटर वाले तार के 2 टुकड़े हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर का तार का 2 टुकड़ा है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। मतलब 30 सेंटीमीटर तार का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा से 2 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है, क्वेश्चन में 2 टुकड़ा बोला है। तो 30 सेंटीमीटर तार के एक टुकड़ा से एक वर्ग बनाया जाता है और दूसरा 30 सेंटीमीटर तार के दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बोला है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? अगर ऐसा है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अनुपात है, मतलब दोनों का अनुपात निकाल के चेक करने बोल रहा है। तो हम अभी तक जितना वीडियो अपलोड किए सब में अभी वर्ग वाला चीज़ चल रहा है, तो वर्ग के बारे में बताएं। एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देते हैं, जो स्क्वायर वर्ग क्या है। तो देखिए वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ये क्या होता है? यह एक समतल आकृति होता है जिसका प्रत्येक कोण बराबर होता है 90 डिग्री और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ऐसी समतल आकृति जिसका प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए चारों भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, और चारों कोण क्या है? बराबर है 90 डिग्री। तो ये क्या होता है? वर्ग होता है। दूसरा में क्या बोल रहा है? विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है? ये जो विकर्ण है आपका, ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला भी बराबर होते हैं तथा 90 डिग्री पर क्या होता है? ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर क्या होता है? समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर विकर्ण इसका वर्ग का समद्विभाजित करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। अगला देख लेते हैं क्या है वर्ग का गुण। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ के मान निकाला जाता है। तो वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो 4 गुना 1 भुजा इसका परिमाप होता है, 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, ये तो वर्ग के बारे में जानकारी था। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के भी बारे में चर्चा हुआ है, तो अब हम लोग जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है। हम लोग वर्ग के बारे में जान लिए, अब समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का भी चर्चा किया गया है, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा समबाहु, नाम से ही क्या पता चलता? बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती है या समान लंबाई की होती है, वही चीज़ यहाँ लिखी है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान है। मतलब यहाँ देखिए ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ को हम लिखे हैं, AB बराबर BC बराबर CA, AB बराबर BC बराबर CA। दूसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है, मतलब ये एंगल, ये कोण और ये एंगल, ये तीनों 60 डिग्री होता है। वही चीज़ को लिखे हैं, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। मतलब समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तीनों भुजा तो बराबर होता ही है, तीनों कोण भी बराबर होता है, क्योंकि सभी कोण का माप कितना है? 60 डिग्री, तो तीनों बराबर होगा। वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं। आगे आते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो याद रखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये पूछता है क्वेश्चन में। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब, कल बताए थे ना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई निकालेंगे, ये वाला जो लंबाई है, ये वाला लंबाई है, ऊंचाई निकालेंगे मान लीजिए अगर,
किसी क्वेश्चन में अगर ऊंचाई निकालने दे दिया जाएगा, ये वाला, ये जो सीधा लाइन है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, √3/2 गुना भुजा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज और वर्ग के बारे में पूछा था, तो बता दिए। अब क्वेश्चन में जो बोलता है वो चीज़ अभी हम बनाएंगे। तो देखिए हम लोग वर्ग के बारे में और समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोलता है 30 सेंटीमीटर वाले एक तार के 2 टुकड़े हैं। तार के 2 टुकड़े हैं मतलब 30 सेंटीमीटर का लंबाई का 2 तार का टुकड़ा है। एक टुकड़ा से वर्ग बना लेते हैं और एक टुकड़ा से समबाहु त्रिभुज। और फिर बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है। और फिर बोलता है अगर ऐसा है तो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग और समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिए, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा तो दिया नहीं है, तो वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वर्ग की एक भुजा PQ मान लेते हैं, कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, PS निकाल सकते हैं, SR निकाल सकते हैं, RQ, कहें कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो हम PQ ही लिख दिए, वर्ग की भुजा PQ मान लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका भुजा, देखिए ये 30 सेंटीमीटर तार से ही तो वर्ग बनाया गया है। मतलब ये जो वर्ग का परिमाप है ये तो पूरा 30 सेंटीमीटर है, लेकिन भुजा तो हमको पता नहीं है। तो भुजा कैसे निकालेंगे, पूरा तार का जो लंबाई है बटा 4 भुजा है ना, तो 4 से भाग दे देंगे। तो वही लिखे हैं तार की लंबाई बटा तार 4। तो तार की लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 बटा 4। तो 2 से यहाँ काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 15, तो यहाँ लिखे हैं 15 बटा 2 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की एक भुजा क्या हो जाएगा 15 बटा 2 सेंटीमीटर। ये वर्ग की एक भुजा का मान निकल गया, ठीक। तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो अभी निकाल ही लिए ना 15 बटा 2 सेंटीमीटर, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे 15 बटा 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये वर्ग की भुजा हो गया। अब देखिए बोला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसका भी निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भी भुजा चाहिए हमको, भुजा तो, लेकिन इसमें तो भुजा है नहीं, काहे कि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होती है, तो इसीलिए इसका जितना भी भुजा निकलेगा समान निकलेगा। तो एक भुजा निकालेंगे हम समबाहु त्रिभुज का, कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा कैसे निकालेंगे, ये जो आपका परिमाप है, ये जो तीनों भुजा का लंबाई है, यही तार से तो बना है 30 सेंटीमीटर का जो तार है, लेकिन हमको भुजा के बारे में तो ज्ञात नहीं है। तो भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा निकालेंगे ये तार का पूरा लंबाई बटा कितना भुजा है टोटल 3 से भाग दे देंगे। तो वही चीज़ लिखे हैं तार की लंबाई बटा 3, क्या कि 3 भुजा है इसलिए 3 से भाग दे रहे हैं। तो तार की लंबाई क्या है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है 30 बटा 3 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए भुजा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज की 10 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा क्या है अभी निकाले 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया समबाहु वर्ग का क्षेत्रफल 15 बटा 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और यह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाल लिए, क्या निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल 15 बटा 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अभी पीछे में देखे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले, तो √3/4 और 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिए 15 बटा 2 गुना 15 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको क्या लिखे √3/4 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, और क्या कटेगा यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को एक बार और बढ़िया से लिखें 15 बटा 2 गुना 15 बटा 2 गुना ये 4 ऊपर चल गया तो 4 और नीचे √3 है तो नीचे √3 और नीचे में 10 गुना 10 है तो नीचे में ही 1/10 गुना 1/10 लिखें। तो देखिए कटेगा कैसे, ये 2 2 4 नीचे में, ये ऊपर में 4 कट गया, 5 तिया 15 5 दूनी 10, 5 तिया 15 5 दूनी 10। अब कुछ नहीं काटेंगे, कितना हो गया देखिए ऊपर में 3 गुना 3, ऊपर में 3 गुना 3 और कुछ नहीं है, और नीचे में कितना है 2 गुना 2 और गुना क्या है यहाँ √3। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 9 और 2 गुना 2 4 और √3, यही हो गया। इसको इस तरह भी हम लोग लिख के दिखा सकते हैं 9 अनुपात 4 √3।
इसको हम इस तरह भी लिख के दिखा सकते हैं, ये भी आंसर है, अनुपात के रूप में पूछा है, मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, एक तार का टुकड़ा है जिसका लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक से वर्ग बनाया, एक से समबाहु त्रिभुज बनाया। हम लोग वर्ग और समबाहु त्रिभुज के बारे में बढ़िया से जान लिए। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, उसके पहले भुजा निकाले वर्ग का, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकाले, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और अनुपात जो बोला था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अनुपात लिख दिया। क्वेश्चन मेरा आंसर क्या आया, 9/4√3, मतलब 9:4√3, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग चैनल में बने रहिए और हर तरीके से जो वीडियो दिया गया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। समय कम है, दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।